है, एक बड़ा राम राम और दूसरा छोटू राम। तो हमारे दो ही राम हैं, एक बड़ा राम राम भगवान राम और दूसरा छोटू राम। अब मैं दो नारे लगाऊंगा, चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम, दीनबंधु चौधरी छोटू राम। स्वाहा। ओम सन्नो देवभिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरभेस्त्रवन्तु न सनिस्राय स्वाहा। ओम कानक्षत्रा भूदोते सदा वर्दुष्काकाशतिष्ठार्धं रहवे स्वाहा। ओम केतुगुणेनापि ससा समुखे विभ्रजायधं केतवे स्वाहा। ओम ब्रह्मजजानं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वमंगलम। आज रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम का जन्मदिन है। चौधरी छोटू राम जी एक बात कहा करते कि मेरा जन्मदिन तो वैसे 24 नवंबर का है, पर मेरा जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाना, क्योंकि कमेरा जो वर्ग है, किसान जो वर्ग है, वो उसके फसलों पे बाल यानी कि धन आ जाता है और सरसों के जो फूल हैं वो पीले हो जाते हैं, और ताकि मेरा जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाए, जिस दिन हमारा किसान का मेरा वर्ग खुशहाल होता है। तो हम आज आपको ये घोषणा करते हैं कि बसंत पंचमी के अवसर पर हम चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन गांव छतेरा में बड़े रूप में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और गांव छतेरा में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। चौधरी छोटू राम की का ग्रंथ है, अभी उपराष्ट्रपति ने गुड़गांव में वेंकैया नायडू ने उसका विमोचन किया था, तो उस ग्रंथ को यहाँ रखा जाएगा। और चौधरी छोटू राम की जितनी भी किताबें हैं, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, वो सब यहाँ रखी जाएंगी। और ये हमारा मेन कार्यक्रम है आगे आने वाले समय में बसंत पंचमी के अवसर पर। और आपको पता है कि हमारी जो छोटू राम विचार समिति है वो हर गाँव में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा का लगाने के लिए प्रयासरत है। छतेरा में तो हम प्रतिमा ले आए हैं, अभी आने वाले दिनों में आगे उस प्रतिमा का अनावरण करवाएंगे। और सिवानका में भी हमारा काम चला हुआ है, वहाँ भी हम प्रतिमा लगाएंगे। जाक्सी में भी, गांव में भी चौधरी छोटू राम की प्रतिमा ले आए हैं। तो हमने बहुत सारे दर्जनों गांव में पदयात्रा की है हमारी समिति ने, और किसान आंदोलन में हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो खटखट टोल हो, चाहे वो मकड़ोली टोल हो। और हम समय समय पर किसान भाइयों की आवाज़ उठाते रहे हैं। और हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया। तीनों जो काले कानून हैं वो उन्होंने वापस लिए हैं। और ये कोई प्रधानमंत्री ने कोई किसान को कोई लाभ नहीं दिया है कि हम चाहते हैं कि भाई लाभकारी मूल्य मिले, एमएसपी की गारंटी मिले, ये हमारे लिए जरूरत है। भाई किसान जो तीनों काले कानून थे वो सरकार ले आई, सरकार ने वापस ले लिए, उसको किसान को क्या मिला? किसान को कोई फायदा नहीं मिला। तो अभी सरकार से हम चाहते हैं कि जैसे मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाता है और जब उसको कोड़ियों के भाव वो फसल फेंक के आनी पड़ती है, उस पे एक न्यूनतम मूल्य, लाभकारी मूल्य उसमें मिले, उसको गारंटी मिले, भाई इससे कम नहीं बिकेगा, ताकि किसान का इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कुछ पूंजीपतियों के पास है, तो 60% से ज़्यादा किसान की आबादी है, तो उसमें भी किसान का हिस्सा हो, ताकि किसान बेचारा जो किसान है जो मरा हुआ है वो ऊपर उठ सके। इस आवाज़ को, इस मांग को हम उठाते रहेंगे और अपना संघर्ष करते रहेंगे हमारी समिति। और दिन रात हम किसान भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आगे भी, पहले भी खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। हमारा गैर राजनीतिक हमारा संगठन है। हम चाहते हैं कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, क्योंकि किसान बेचारा शुरू से ही पिसता जा रहा है, चाहे किसी की भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार आई देश में, जब से देश आज़ाद हुआ है। ये तो चौधरी छोटू राम ने किया था कि हम तो घसियारे होते, हमारे पास जमीन कहाँ होती अगर चौधरी छोटू राम नहीं होते। तो हमारी तो सब कुछ साहूकारों के
गिरवी रख रखी थी, ऐसे ऐसे कानून बना रखे थे कि किसान पीसता जा रहा था उसको। तो आज भी ऐसी स्थिति आ गई है। तो हम देश के प्रधानमंत्री से, मोदी से निवेदन करते हैं कि आपका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि आपने इस पहल को आगे बढ़ाया। पर हम अब ये चाहते हैं कि किसान को कि इस देश की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा हो। ये जैसे चौधरी छोटूराम ने, जब अंग्रेजों का शासन था, कलकत्ता में उस समय राजधानी होती थी, अब तो दिल्ली में है, अंग्रेजों का शासन था, तो चौधरी छोटूराम जी जब वहाँ मीटिंग में गए, जब कृषि मंत्री से, जैसे संदीप भाई ने बताया, रिंकू भाई ने बताया कि उस समय जब वो गए मंत्री थे, कृषि मंत्री, तो उन्होंने कहा कि 5 रुपए मन उस समय गेहूं का भाव था, मन के हिसाब से भाव होता था। तो उन्होंने कहा 10 रुपए मन करो। उसने कहा, अंग्रेज जो राजा था, भाई 58-54 कोई चौधरी साहब बदानी हो तो बढ़वा लो, 58-54 बढ़ती है भाव, 5-5 रुपए थोड़ा बढ़ता, 5 रुपए तो है ही, आप डबल करवा रहे हो सीधा। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से कलकत्ता से निकलूंगा और लाहौर तक जाऊंगा और किसानों को कहूंगा अपनी खड़ी फसल में आग लगा दो, अपने खाने का, अपने जो तुमने जरूरत है इतना अनाज पैदा करो और ये देश भूखा मरेगा। जब वो चल दिए उबाने पैर, तो तब उन्हें पूछा कि दूसरे अंग्रेज मंत्री से कि ये कौन था? बोला ये जो बोल के गया सही बोल के गया है, ऐसा ही होगा इस हिंदुस्तान में, इसमें ऐसा ही होगा पाकिस्तान तक, जब तक पाकिस्तान भी नहीं बना था। तो तब उनको वापस बुलाया और उनको कहा कि हम 5 रुपए मन आपके कहने से भाव बढ़ा देते हैं, 10 रुपए मन कर देते हैं। फिर चौधरी छोटूराम बोले नहीं, 11 रुपए मन करो, अब 1 रुपया और बढ़ाओ। वो किस लिए बढ़ाए? कि मेरी दांत घिसाई के बढ़ाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये, किसान आंदोलन 1 साल से चला हुआ है, 750 से किसानों की शहादत दे चुके हैं। तो हमने भी कुछ चाहिए भाई, हमने ये नहीं कि भाई कानून वापस ले लिए, धरना उठ जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं। हमारी इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारे किसान भाइयों का भी हक होना चाहिए। जब किसान उठेगा तभी सब कुछ उठेगा। तो जय जवान राम है, एक बड़ा राम राम और दूसरा छोटू राम। तो हमारे 2 ही राम हैं, एक बड़ा राम राम भगवान राम और दूसरा छोटू राम। अब मैं 2 नारे लगाऊंगा, चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम, दीनबंधु चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम, दीनबंधु चौधरी छोटू राम, दीनबंधु चौधरी छोटू राम। जय हिंद, जय छोटू राम, जय दादा छोटू राम। हम राजनीति में आए, राजनीति में आने का उनका पहले कोई ध्येय नहीं था, लेकिन एक बार जब वो वकालत कर रहे थे आगरा में, उनके पास एक विधवा औरत एक केस लेके गई, उसकी सारी जमीन उस टाइम पे, आज तो जमीन कुड़क होती है, उस टाइम पे बैलगाड़ी जो भी घर में सामान होता था सब कुड़क हो जाया करता। तो उसका सब कुड़क हो गया था। वो चौधरी छोटू राम के पास अपना केस लेकर गई कि मेरा केस आप लड़ो और मेरे को कुछ ऐसा दिलवाओ कि मैं अपने बच्चों को पाल पाऊं। तो चौधरी छोटू राम ने उनका केस लिया और रखा जज के सामने कि इनको एक काटड़ी, एक बैल और कुछ जमीन दे दी जाए जिससे अपने बच्चों का गुजारा कर ले। लेकिन जज साहब ने ये बोला कि ऐसा मेरे पास कोई भी प्रावधान नहीं है कानून में कि मैं इसको वो चीजें दे पाऊं। तो उस दिन चौधरी छोटू राम ने बोला था कि आज से ही मैं इस कानून को छोड़ के, अगर मेरे पे बन पाया तो मैं एक दिन ऐसा कानून लेकर आऊंगा कि इनकी सारी जो भी कुड़क हुई है, जमीनें हैं जो भी, वो उनको वापस करवा पाऊं। उसी दिन से उन्होंने वकालत को छोड़ दिया था और राजनीति में चले गए थे। उसके बाद जब वो पहली बार मंत्री बन के आए तो वो पहले दिन से ही उन्होंने उस कानून के ऊपर काम किया था। बहुत सारी बातें छोटू राम कोई एक वर्ग के लिए भी नहीं थे। एक अपना, अब तो वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, वहां पे ज्यादातर मुसलमान आबादी का क्षेत्र था। वहां पे 16,000 एकड़ पर एकड़ 1 रुपए के हिसाब से, और वो भी उन्होंने 25 साल 40 साल के टाइम पे उनको जमीनें दिलवाई थी कि आप 1 रुपए पर एकड़ के हिसाब से लो और इतने लंबे टाइम में आप थोड़ा थोड़ा करके जमीन के अदा कर देना। तो उन्होंने तो हर वर्ग के लिए काम किया। छुआछूत के लिए रोहतक में गांव में उन्होंने खुद एक दलित परिवार को लेके और कुएं से पानी भरा था। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने पहली बार पंजाब में जो भी अखबार आया था वो जाट गजट के नाम से, वो उन्होंने प्रकाशित किया। और ये अपना बच्चों के लिए स्कूल हैं और इतनी बड़ी संस्थाएं उन्होंने बढ़ाई, और उनकी अपनी निजी कमाई का भी वो बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन में लगाते थे और वो हर वर्ग के लिए अच्छा करना चाहते थे। और इसीलिए आज उनको लोग कोई छोटे राम के रूप में ऐसे नहीं मानते। उन्होंने काम करके दिखा, इच्छा शक्ति थी उनकी लोगों में, लोगों की सेवा करने की। आज के टाइम पे देखते हैं तो
किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं लगती कि भी वो होगी। उस टाइम पे तो अंग्रेजों का राज होते हुए उन्होंने इतने इतने अच्छे काम किए। आज तो सब कुछ अपना होते हुए भी इतना किसान को दुखी होना पड़ रहा है, मजदूर को दुखी होना पड़ रहा है, हर वर्ग परेशान है। लेकिन उस टाइम पे वो इतनी लड़ाई लड़ी, अकेले होते हुए भी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी कि वो बहुत कुछ किसान मजदूर के लिए कर पाए थे। और उनको हम फिर से याद करने के लिए आज उनके उद्देश्य को, उनकी विचारधारा को याद करने के लिए आज हम यहाँ पे छोटी सभा का हमने आयोजन किया था। सब खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सर छोटू राम जी, किसान कमेरे को यह भरोसा दिलाने वाले कि आप भी एक गरिमापूर्ण आपका जीवन है, आप किसी गुलाम नहीं हो। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके सिर पर आज तक जो पगड़ी है उसको रखने वाले, उनको एक सम्मान देने वाले, जो साव कोरे चुंगल में हम फंस चुके थे। हमारा समाज बिल्कुल एक नरक का ही मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगा, उस बेड़ियों से हमें निकाल कर आज यहाँ तक पहुँचाने वाले दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आज ही के दिन 24 नवंबर 1881 को चौधरी छोटू राम जी का जन्म गड्डी सापला के गांव एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। वे गरीब परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई काफ़ी देर से शुरू की, क्योंकि उनका जो आर्थिक जीवन था, आर्थिक उनका स्टेटस था वो बहुत लो लेवल का था। फिर भी कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग का आरा भाई बालक के जो होनार के पूत पालने में दिख जा रहे हैं। तो ये बचपन से इतने होनार थे कि उनके पिताजी उनकी पढ़ाई के लिए एक साहूकार के पास कर्ज लेने के लिए गए। लेकिन साहूकार ने उनको कर्ज देने के बजाय उनका ऐसा मजाक उड़ाया जिससे उनके मन में तभी हो गई थी कि जो हमारा समाज है इसको राजनीतिक आज़ादी से पहले एक आर्थिक आज़ादी देने की जरूरत है। और जन्म से ही उनके अंदर ये विचारधारा बन गई थी। उसके बाद फिर वे झज्जर के सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी मिडिल तक की पढ़ाई की। और दिल्ली के क्रिश्चियन स्कूल में जब वे गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी फीस थी, इसके विरोध में उन्होंने वहाँ से आंदोलन किया और उस आंदोलन में उन्होंने जीत हासिल करी। यहाँ से उन्होंने अहिंसा और आंदोलन करके जो जीत मिलती है उसका सबक उन्होंने यहाँ से लिया और वे इतने पॉपुलर हुए कि वहाँ से वो छात्र नेता बने। उसके बाद जब वे रोहतक से दिल्ली जा रहे थे तो उनकी मुलाकात सेठ छज्जूराम जी से हुई और सेठ छज्जूराम से जब उनकी बातचीत हुई तो सेठ छज्जूराम उनको बातों बातों में पहचान गए कि ये बच्चा भाई, इनका व्यक्तित्व बहुत ही विचित्र है, बहुत ही यूनिक विचित्र था। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आप पढ़ाई करो, आपका जितना भी पढ़ाई का खर्चा होगा हम देंगे। उसके बाद छोटू राम जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने आगरा से अपनी LLB की डिग्री धारण करी और गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने फिर वकालत के जरिए उन्होंने अपना लड़ाई शुरू की। लेकिन उन्होंने देखा कि वकालत से मैं इस देश का भला नहीं कर सकता, मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी की विचारधारा से अलग हटकर खुद के लिए एक यूनिस्ट पार्टी का गठन किया। सर सैयद फैजल अली के साथ मिलकर उन्होंने यूनिस्ट पार्टी का गठन किया। उसके बाद 24 में जब उन्होंने यूनिस्ट पार्टी काफ़ी पॉपुलर नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने जो जमींदार भाइयों थे, अपने जो किसान भाइयों, उनको जोड़ने के लिए जमींदार लिंग बनाया और हिंदुस्तान पेपर में उन्होंने पत्रकारिता करते हुए अपने लेखों के द्वारा बेचारा जमींदार के लेख लिखते हुए उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया। उसके बाद 27 कौन को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। और जब 1936 में पहले विधानसभा चुनाव हुए तो यूनिस्ट पार्टी 123 सीटों में से 99 सीटें लेकर सबसे बड़ा दल जो हमारा जो संयुक्त पंजाब था उसमें उन्होंने अपनी सरकार बनाई। सर सिकंदर आयात पहले मुख्यमंत्री बने और वे उस टाइम पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे वे हमारे छोटू राम थे। उन्होंने बढ़ते ही 8 सितंबर 1838 को सबसे पहले साहूकारा पंजीकरण एक्ट लाया, जिसके तहत उन्होंने जो हमारा टोटा था, जो गोडे गोडे चढ़ गया था, उसका खूंटा पाड़ कर भगा दिया था। उसके बाद उन्होंने कर्जा माफी, जो आजकल ये सरकार कह रही है ना हम कर्जा माफी कर रही है, वह विचारधारा चौधरी छोटू राम की थी। उससे अगले ही दिन 9 सितंबर 1938 को उन्होंने कर्जा माफी एक्ट विधानसभा संयुक्त पंजाब में लागू कराया था। और वे भाई औद्योगिकरण के भी कोई खिलाफ नहीं था, कदे ये सोचा वह किसान ना कराया। उस टाइम पर जो भिवानी की टेक्सटाइल मिल है, अमृतसर का ऊन उद्योग, जम्मू कश्मीर का रेशम उद्योग, जितना भी संपूर्ण पंजाब में जो एरिया था, आज जहाँ भी जितने उद्योग उस टाइम के लगे हुए हैं सारे चौधरी छोटू राम की कलम से लगे हुए हैं। दूसरी बात, जो आज सिंचाई के बारे में ये कह रहे हैं कि हमने ये नहर निकाल दी, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अपने देश का,
भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट मरने से एक रात पहले उन्होंने अपनी कलम से इस भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी थी, जिससे आज हमारे हरियाणा में बरवाड़ा लिंक, नरवाना लिंक, भिवानी लिंक, कितनी लिंक निकल गई। आज उसी के कारण हम जो ये हमारी खेती हमारे बुजुर्ग कर पा रहे हैं, सब छोटू राम जी की देन है। उनका पूरा जीवन हमारे जो समाज था उसके लिए रहा, लेकिन आज हमारा समाज बढ़ता जा रहा है। जो हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जात पात धर्म पे इतने बढ़ गए कि कोई भी ओछी राजनीति करने वाला इनका नाजायज फायदा उठा लेता है। उस टाइम जब चौधरी छोटूराम जी राज में थे, उन्होंने 23 के बाद 46 तक राज किया, 25 साल वे राज में रहे। उन्होंने जो उस टाइम का सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकतें थी, जैसे जिन्ना थे, उन्होंने कभी दिल्ली तक नहीं घुसने दिया उनको। लेकिन आज उनके जाने के बाद हम खुद इतने गांव के लेवल पर हम जात पात, जाट नॉन जाट, पंजाबी, बानिया, हिंदू मुसलमान में इस तरह बैठ गए। मैं तो आप सभी ग्राम साथियों से यही कहूँगा कि जब तक आपका जीवन है, अगर आप छोटूराम को अपना नेता मानते हो तो इनकी विचारधारा को खाली मूर्ति, फूल, पूजा, हवन तक ना रखें। एक एक आदमी को जागरूक करें, उनसे बात करें, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, उनके जो बातें उनको अपने जीवन में धारण करें, तब अपने समाज का भला हो सकता है। नहीं तो भाई पिटो भी गए और लटो भी गए, कोई भला करनिया नहीं है। छोटूराम चुका था, चौधरी छोटूराम को कोई लड़का नहीं हुआ था, उनको सिर्फ लड़कियां थी दो। तो सिकंदर हाथ बोले कि चाचा जी आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे कई सारे हुआ करते। तो उस टाइम पे चौधरी छोटूराम ने बोला था कि कौन बोलता कि मेरे लड़के नहीं, कि जो लाहौर से लेके पलवल तक सुबह उठ के हड़ की मूठ पकड़ता है ना, वो सब मेरे बेटे हैं। मैं उनके लिए काम करूंगा, ना कि अपनी औलाद के लिए। तो उन्होंने तो हर किसी को, किसान को, मजदूर को, हर किसी को अपना बेटा माना, और वो किसान को कहीं पे भी नीचा नहीं देखना चाहते थे। एक बार का किस्सा है कि वो लाहौर से रोहतक आ रहे थे, तो उस टाइम पे सड़कें तो इतनी नहीं होती थी, कोई सड़क थी करके वो छोटी ही, उस पे वो चल रही थी उनकी गाड़ी। आगे आगे अपने कोई किसान था जिसकी वो गाड़ी थी, आगे बैल के साथ जो गाड़ी चलती थी, तो वो आगे वो ड्राइवर उसको हॉर्न दे रहा, वो हटा नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई कौन है करके, और ड्राइवर उतर के गया कि भाई तू गाड़ी क्यों ना हटा रहा, पीछे तो गाड़ी आ रही है। वो बोला कि अब तो हमारा मंत्री बन गया चौधरी छोटूराम, अब तो हम भी चल लाएंगे रोड पे। तो वो नीचे उतरे और किसान को उन्होंने थप्पी मारी कि मैं किसान को यही देखना चाहता हूँ कि स्वाभिमान के साथ वो जिए। तो इन्होंने इसी तरीके उन्होंने किसानी को ही बदल दिया था। उस टाइम पे किसानों का स्वाभिमान जगाया था उन्होंने। और अब मैं मोहित भाई को निवेदन करूंगा।